कि इन्वेस्टिंग में हम कई बार कहते हैं कि ट्रेंड फॉलो करना चाहिए और नई चीज़ें जो हो रही है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस मशीन ने दुनिया बदली है। और कैपिटल लेटर को अपर केस बोलते हैं, स्मॉल लेटर को लोअर केस बोलते हैं। ऐसा क्यों? नई टेक्नोलॉजी हमेशा डेमोक्रेटिक होती है, वो आम इंसान को और बेहतर करती है। नमस्कार, ये अमेरिका का $100 का नोट है। ये मैं जब अमेरिका गया था वहाँ की एक फ़ोटो है। हमारी इन्वेस्टिंग, पैसे बनाने से मेरी अमेरिका की ट्रिप। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? बहुत अचंभे वाली कहानी है। तो हुआ ये कि हम बॉस्टन में थे और कुछ हम दोस्तों के साथ घूम रहे थे। मेरे आईआईटी के कुछ बैचमेट्स हैं, मैं और शालिनी आईआईटी में पढ़े हैं, तो हमारे ही बैचमेट्स हैं केमिकल वाले, वो बे एरिया में काफ़ी सालों से हैं। तो दो परिवार मिले, हम बॉस्टन घूम रहे थे, काफ़ी चीज़ों की जानकारी हो रही थी। तो वहाँ पर एक टूरिस्ट लोकेशन में ये प्रिंटिंग प्रेस वाले इंसान मिले जो 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी में जैसे हम कपड़े पहनते थे वो लोग पहनते थे, वैसे कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने अपनी एक प्रेस चला रही थी। तो हम यूं ही उनकी शॉप कह लीजिए, दुकान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसमें हम चले गए। और मैं कह सकता हूँ वो 1 घंटा जो हमने इनके साथ बिताया, पहला इतना कुछ सीखने मिला, दूसरा काफ़ी लेसन्स मिले और काफ़ी किताबों के बारे में जानकारी मिली जो मैंने पढ़नी शुरू करी है। और तीसरी चीज़ ये समझ में आई कि उत्सुकता और क्यूरियोसिटी हमेशा ज़िंदगी में ज़रूरी होती है। तो मैं पहले आपको इनका किस्सा बनाता हूँ और इस मशीन के बारे में बताता हूँ। इस मशीन ने दुनिया बदली है। ये गुथेनबर्ग एक जर्मन के गोल्डस्मिथ कह सकते हैं, जूलर होते थे 15वीं शताब्दी में। 1440 में उन्होंने ये मशीन इन्वेंट करी थी। इसके पहले किताबें प्रिंट नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो एक दिन में 30 से 40 पन्ने प्रिंट होते थे। तो नॉलेज जो थी ना, जितनी भी थी, वो सिर्फ पैसे वालों के लिए होती थी। क्योंकि अगर आपको नॉलेज पास ऑन करनी है, लोगों के दिमाग में रह जाती थी। तो या तो आप चंद लोगों को जिस तरह से हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता था, बोल के आप पास ऑन करते थे, या हाथ से किताबें लिखते थे। अगर आप हाथ से किताब लिख रहे हैं तो आप चंद किताबें लिख पाएंगे। अगर चीज़ कम है, अगर दुर्लभ है, तो बहुत कम लोग खरीद पाएंगे। चीज़ें जो कम होती हैं वो महंगी होती हैं, इसलिए सिर्फ पैसे वाले खरीद पाते हैं। इसलिए 14th सेंचुरी या 15वीं शताब्दी तक एजुकेशन सिर्फ पैसे वालों के लिए थी। सो दुनिया में रिच और पुअर दो ही क्लास होते थे, मिडिल क्लास बोल के कोई चीज़ होती नहीं थी। टिपिकली हर सोसाइटी में आप देख लीजिएगा, एलीट होते थे और नॉर्मल लोग होते थे। ये जो मशीन है, इसने दुनिया बदली है। इसके कारण मेरे हिसाब से मेरी एक थीसिस निकली ये विजिट के बाद कि जो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास का जो प्रोपोगेशन हुआ है, इतनी जो बढ़ोतरी हुई है, इस मशीन के कारण हुई है। ये प्रिंटिंग प्रेस है, इसने 2 नई चीज़ें करी थी। पहला कि जो डाई मोल्ड वाले जो अक्षर होते थे, उनकी मैं आपको पिक्चरें दिखाऊंगा, वो पहली बार हुई थी। और दूसरा, ये मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस थी। तो जैसे ही मशीन बनी, एक दिन में एक मशीन 3.5 से 4 हज़ार पन्ने छाप सकती थी। तो आप बहुत सारी मशीनें बनाइए, पूरी दुनिया में मशीनें डाल दीजिए। आपको स्याही चाहिए और कागज़ चाहिए, और आप इतनी सारी किताबें छाप सकते हैं। तो किताबों का दाम गिरता है, हर इंसान किताब पढ़ सकता है, एजुकेशन डेमोक्रेटिक हो जाती है। दैट इज़ वन थिंग जो मुझे लगा इस विजिट से, कि एक मशीन ने, एक प्रिंटिंग प्रेस ने दुनिया को कैसे बदला है। एंड दिस इनोवेशन इज जैसे बिजली, आग, व्हील, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों ने जैसे हमारी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाया है, ट्रांसफॉर्म किया है। और जो एक डेवलपमेंट ह्यूमन रेस का अचानक एक शिफ्ट होता है, एक स्टेप फंक्शन लेता है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो डॉलर के नोट से मैं उस पर आऊँगा कि वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और जहाँ मैं एक्चुअली काफ़ी पढ़ाई कर रहा हूँ उसके बारे में भी। लेकिन इस इंसान के इंटरेक्शन के बाद
कुछ चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आपको दिखाता हूँ। जब हम बचपन में ABCD पढ़ते थे और आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होते हैं, और कैपिटल लेटर को अपर केस बोलते हैं, स्मॉल लेटर को लोअर केस बोलते हैं। ऐसा क्यों? आज तक तो मैंने सोचा नहीं था, हम तो ग्रांटेड ले लेते हैं अपर केस है, लोअर केस है एंड सो ऑन। ये जो विजिट थी इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, और वो ये कि आप ये पिक्चर देखिए, ये हाथ में एक मेटालिक, एक चौकोर सा, एक चौक जैसा लेड का है, उसके सामने में इस तरह के एक मोल्ड पे हर लेटर एम्बॉस किया होता है। दैट वाज द फर्स्ट इनोवेशन ऑफ दिस मशीन। तो अगर आपको एक कागज प्रिंट करना है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है अक्षरों के वो आप अरेंज करते थे, तो उसके आपको मोल्ड बनाने पड़ते थे, और यही वो मोल्ड है। अभी मोल्ड को कहीं तो रखना है, तो ये जो एक पेज जो आपने बनाया, एक जो पन्ना है जो आपको लिख के प्रिंट करना है, उसमें आपने सारे अक्षर अरेंज करना पड़ता है। और अरेंज ये भी कैसे करना पड़ता है कि मिरर इमेज करनी पड़ती है, कि एज इफ आईने में देख रहे हैं, आपको उल्टा उसको अरेंज करना पड़ता है। अब ये लेटर आप रखते कहाँ हैं ये देखिए, और यहां से गजब कहानी आती है। तो ये वो बॉक्सेस हैं जहां इन अक्षरों को, जो मोल्ड्स आपने लोहे वाले देखे या लेड वाले देखे, वो इसमें रखा जाता है। अब कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, दो केस हैं, एक अपर केस है, एक लोअर केस है। यहीं से अपर केस और लोअर केस आता है। तो ऑल द कैपिटल लेटर्स ऊपर रखे जाते थे, स्मॉल लेटर्स नीचे रखे जाते थे। कैपिटल लेटर की यूज कम है तो इनकी जगह कम थी, स्मॉल लेटर की यूज ज्यादा है तो ज्यादा थी। अब दूसरी चीज जो इन्होंने बताई, तो यहीं से अपर केस और लोअर केस आता है, प्योरली इस मशीन और इसके बॉक्सेस से, इसके बक्सों से। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा कौन से लेटर्स यूज होते हैं, A-E-I-O-U वॉवल, स्पेशली E। तो ये सबसे बड़ा वाला जो बॉक्स है ना, ये E का बॉक्स था। जो जितने ज्यादा लेटर्स जो यूज होते थे उसके मुताबिक ये यूज करते थे। तो ये तो मुझे पहली बार पता चला कि अपर केस और लोअर केस कैसे होता है। लेकिन व्हाट वाज मोर इंटरेस्टिंग अबाउट दिस मीटिंग इज कि इन्वेस्टिंग में हम कई बार कहते हैं कि ट्रेंड फॉलो करना चाहिए और नई चीज़ें जो हो रही है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नई नई जब चीज़ें होती है, नए सेक्टर्स बनते हैं, नई टेक्नोलॉजी बनती है। और हम खुद देख सकते हैं पिछले 20 साल में इंडिया में कौन सी नई चीज़ें आई है। टेलीकॉम पहले होता ही नहीं था, मोबाइल टेलीफोनी होती नहीं थी, IT सर्विसेज पहले होती नहीं थी, ये सारी लास्ट 30 ईयर्स में आई हैं। तो वेन एवर यू फॉलो अ गुड ट्रेंड, बहुत पैसे बनते हैं। और दूसरा है, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो ट्रेंड को बहुत अच्छी तरह पकड़ते हैं और एक नई चीज़ के अराउंड काफ़ी नई नई चीज़ें बनाते हैं। और वहीं पे इनकी बात आती है। इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर दुनिया के एक सुपर पावर देश ने किसी की फोटो अपने नोट पे रख रखी, जिस तरह हमने गांधी जी के लिए की रख रखी है हमारे नोटों पे, कि गांधी जी जिस तरह हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशनल थे, जो कि एक जीवन में उन्होंने इतनी चीज़ें कर ली थी और इतने बड़े देश को आज़ाद किया है ब्रिटिश के लिए, जिस तरह गांधी जी ने ना हमें आज़ाद किया था ब्रिटिश से, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था अमेरिका को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करने का। अमेरिका भी ब्रिटिश एक कॉलोनी थी, लेकिन इनका योगदान, अगर मैं आपको बताऊं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, इस टेक्नोलॉजी को लेके इन्होंने मुझे इस किताब पढ़ने के लिए कहा। मैंने एक किताब पढ़ी, तब मुझे इनके बारे में पता चला और ज़्यादा। पहले मैंने उनको बहुत सुपरफिशियली मुझे पता थोड़ा थोड़ा कि ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था। फिर मैंने क्या किया है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक तो इनकी बायोग्राफी गजब है, और बिफोर 41 इनकी यूथ पे किसी ने एक बहुत अच्छी किताब रखी है, तो मैं इनके बारे में काफ़ी पढ़ना शुरू किया हूँ। इन किताबों की चर्चा मैं दोबारा करूँगा, लेकिन अभी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया ना, प्रिंटिंग पूरी सीखी बचपन में, और फिर दुनिया में पहली बार अमेरिका में उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया प्रिंटिंग को लेके,
कि कई लोगों के पास प्रिंटिंग के पैसे नहीं हैं, मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, तो उन्होंने खुद कहा ठीक है मैं तुम्हें मशीन खरीद के देता हूँ, या मैं तुम्हें स्याही दूंगा, मैं तुम्हें पेपर दूंगा, तुमको एक प्रॉफिट शेयर दूंगा। पूरे अमेरिका में इस तरह उन्होंने प्रिंटिंग की पूरी एम्पायर खड़ी करी थी। पहले प्रिंटिंग सीखी, टेक्नोलॉजी सीखी, अप्रेंटिस किसी के यहाँ रह के सीखी, किसी का शागिर्द बन के। जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक गुरु बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने पहले गुरु भी ढूंढा बचपन में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी एक जीवन में ना, अपार्ट फ्रॉम एक प्रिंटिंग का एम्पायर जो उन्होंने बिजनेस खड़ा किया, उसके अलावा वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन और डिप्लोमैट भी बने। दैट इज़ हाउ ही हेल्प्ड अमेरिका गेन इंडिपेंडेंस। वो जो उसकी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कभी और उसकी चर्चा होगी। और यूल बी सरप्राइज्ड, आपको अचंबा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्चुअल पहला ईजाद हुआ है दुनिया में 18th सेंचुरी में, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये पहले इंसान थे जिनको लगा कि जो बिजली कड़कती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका कुछ कनेक्शन है, और उस पर उन्होंने एक पेपर लिखा, उससे काफ़ी आगे भी चीज़ें आगे बढ़ी, उसकी चर्चा और कभी करेंगे। लेकिन नेट दो कंक्लूजन है कि कोई भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है ना, जो आज AI से आ रही है, सॉफ्टवेयर से आ रही है, वो दुनिया पहले बदलती है। नई टेक्नोलॉजी हमेशा डेमोक्रेटिक होती है, वो आम इंसान को और बेहतर करती है, और रिच और पुअर का गैप हमेशा कम करती है। जो ये प्रिंटिंग प्रेस ने 15th सेंचुरी में किया, जो हम आज तक इतनी किताबें पढ़ पाते हैं। जो नॉलेज सिर्फ कम लोगों के पास थी, बहुत लोगों के पास जा पाई है। तो मुझे आज के दिन लगता है कि सॉफ्टवेयर और AI और टेक्नोलॉजी से अगले 20-30 साल ह्यूमंस का इतना ज़्यादा हम लोगों का ग्रोथ होने वाला है, और स्पेशली ये जो डिवाइड है ना, ये बहुत कम होने वाला है। यू हैव एक्सेस टू सो मच नॉलेज टुडे थ्रू सॉफ्टवेयर। तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिप थी ये, और एक इस इंसान ने वो 1 घंटे की ट्रिप में इतना कुछ हमें सिखाया है, वाकई मज़ा आ गया था। और ये अपर केस और लोअर केस था, इट वाज अ रेवलेशन। एक मशीन ने किस तरह पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया, और बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके बारे में, उनकी किताबों के बारे में अगली वीडियो में ज़रूर चर्चा करूँगा। लेकिन अब अगर आप अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं ना, तो ट्रेंड समझना, डिसरप्शन समझना, और क्यूरियस लेना, और नई नई चीज़ों को हमेशा सीखते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम सब पीछे रह जाएंगे।